साल 2025 में ना दो बहुत बड़ी ताकतें हमारी दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदलने वाली हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये ताकतें हैं कौन सी और ये हमारे भविष्य को कैसे एक नया आकार देंगी। तो सवाल यही है कि वो कौन सी दो ताकतें हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ग्रीन इनोवेशन यानी हरित नवाचार। इन्हें हमारे भविष्य के दो जुड़वा इंजन समझिए जो हर चीज को एक नई रफ्तार दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है, हमारी सेहत। देखते हैं ये दोनों इंजन स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में कैसी क्रांति ला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा असर पड़ रहा है दवाइयां बनाने की प्रक्रिया पर। जरा सोचिए, जिन दवाइयों को खोजने में सालों लग जाते थे, एआई अब वही काम कुछ ही महीनों में कर सकता है। इसका मतलब है कि जिंदगी बचाने वाले इलाज हम तक कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे। अब इसका एक कमाल का उदाहरण है AlphaFold 3। ये गूगल का एक एआई टूल है जो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब डीएनए और आरएनए के मुश्किल से मुश्किल स्ट्रक्चर को भी समझ सकता है। इससे रिसर्च का काम कई गुना तेज हो गया है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं। इसका असर असल दुनिया में दिख रहा है। ये जो 65 का आंकड़ा है ना, ये उन दवाइयों की संख्या है जिन्हें एआई की मदद से डिजाइन किया गया है और जो अब इंसानों पर टेस्ट की जा रही हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगले साल तक इनमें से कुछ दवाइयां अपने आखिरी फेज के ट्रायल्स में पहुंच सकती हैं, यानी मंजूरी से बस एक कदम दूर। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये ताकतें पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की शक्ल कैसे बदल रही हैं। अगर एआई की बात करें तो इसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पूरी दुनिया में आईटी पर होने वाला खर्च 3.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एआई की इसी रेस में जा रहा है। लेकिन इस भारी भरकम खर्च के बावजूद एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां असल में अभी भी एआई का इस्तेमाल शुरू ही नहीं कर पाई हैं। मतलब इसे अपनाने की रफ्तार अभी बहुत धीमी है। लेकिन असली कहानी तो भविष्य की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय में एआई में इतनी क्षमता है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट की रफ्तार को दुगना कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंजन की, यानी ग्रीन इनोवेशन की। ये भी बहुत बड़े आर्थिक बदलाव ला रहा है और इस दौड़ में एक देश है जो सबसे आगे निकल गया है। जब बात ग्रीन टेक्नोलॉजी की आती है ना, तो चीन का दबदबा साफ दिखाई देता है। चाहे सोलर पैनल्स हों, बैटरीज हों या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। ये दबदबा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो और भी ज्यादा साफ है, जहां चीन सिर्फ गाड़ियां बना नहीं रहा है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। सोचिए, 2025 में बिकने वाली हर 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक चीन में ही बिकेगी। और चीन की कंपनियां सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रही हैं, वो तो इनोवेशन की सारी हदें पार कर रही हैं। ऐसी कारें जिनमें घूमने वाली टच स्क्रीन है या जो किसी इमरजेंसी में पानी पर तैर भी सकती हैं। कमाल है ना? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जहां ये दोनों ताकतें टकराती भी हैं और एक दूसरे का साथ भी देती हैं। वो ऊर्जा जो हमारी दुनिया को चलाती है। और यहीं पर इन दोनों इंजनों की असली टक्कर होती है। एआई को चलाने के लिए चाहिए बेहिसाब, बेशुमार ऊर्जा। एक अंदाजा है कि 2026 तक दुनिया भर के डेटा सेंटर्स जापान जैसे पूरे देश जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन ठीक इसी समय हमारा दूसरा इंजन यानी ग्रीन इनोवेशन इसका एक हल भी दे रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने की हमारी क्षमता में जबरदस्त तेजी आ रही है। और ये बात सिर्फ लिथियम आयन बैटरी तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऊर्जा स्टोर करने के लिए सोडियम आयन से लेकर ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम जैसी कई नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं। तो देखिए, भविष्य तो शानदार दिखता है, लेकिन ये रास्ता उतना आसान भी नहीं है। इन दोनों क्रांतियों के सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। सवाल कई हैं। एआई के लिए इतनी सारी ऊर्जा आखिर आएगी कहां से? चिप्स की कमी का क्या होगा? और जो नए नए कानून और कॉपीराइट के मुकदमे आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? ये वो बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें हमें पार करना ही होगा। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि बदलाव की इन दो अविश्वसनीय ताकतों से हम सब मिलकर जो भविष्य बना रहे हैं, वो आखिर कैसा होगा? क्या ये एक बेहतर दुनिया बनाएगा या फिर हमारे सामने कुछ ऐसी चुनौतियां खड़ी कर देगा जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है?